सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया एकदम। चलो, सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ऑसिलेशन के सारे कंसेप्ट, सारे टॉपिक, सारे डेरिवेशन, इन शॉर्ट हमने चैप्टर खत्म कर दिया था। और मैंने तुमको एक छोटा सा टास्क दिया था, एक छोटा सा होमवर्क दिया था कि जैसे ही चैप्टर्स खत्म होते हैं वैसे ही क्या करो भाई, एक फॉर्मूला शीट बना लो। ओके, एंड दैट फॉर्मूला शीट विल हेल्प यू कब? रिवीजन के टाइम पे, तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करते के टाइम। ओके, जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वो चीजें तुमको हेल्प करेंगी। ओके, सो आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। सो अपना टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे डायरेक्टली। वी विल स्टार्ट विद सॉल्यूशन। हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया, पेज नंबर मेंशन कर दिया है, तो तुम जब टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा वहां पे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, JR कॉलेज में। ओके, बुक पेन लेके बैठ जाओ, कैलकुलेटर साइड में रख दो। याद रखना, सबसे बेकार हैबिट होता है जब हम कैलकुलेटर लेके बैठते हैं। मैं लेके बैठ सकता हूं, ओके, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन है, बट तुम नहीं लेके बैठ सकते, याद रखना। ओके, चलो, सो पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? इन SI यूनिट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM इज गिवन। हमको दिया है d²x, गिवन डेटा। व्हाट इज गिवन डेटा? तो d²x डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है अपने को, एक बराबर है -36x, और हमको बोल दिया है कि क्या करना है, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ओके, अपने को फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते हैं, कुछ ऐसा। तो दैट इज d²x/dt², ये इधर आ जाएगा, दैट इज +36x इज इक्वल टू 0। यस और नो? अब इसके लिए तुमको तुम्हारा जो जनरल इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो तुमको पता होना चाहिए। तो जनरल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सो वी नो दैट that is d²x/dt² प्लस ω² इक्वल्स टू 0। यस और नो? ओके, जो तुम्हारा वैल्यू है यहाँ पे k/m आता है। अगर हम देखने जाए तो ये इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dt² प्लस k/m x इक्वल्स टू 0। और यही k/m को हम लोग क्या लिखते हैं? यही k/m को हम लोग ω² लिखते हैं। ओके, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम कंपेयर करें तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस ω² इज इक्विवेलेंट टू दैट 36, मतलब वो ω² कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है 36 से। तो यहां पे हम मेंशन कर सकते हैं उस चीज को, क्या मेंशन कर सकते हैं? दैट इज ω² इज इक्विवेलेंट टू 36, तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू 6। ओमेगा तुम्हारे पास 6 आ गया, दैट इज रेडियन पर सेकंड। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पास ओमेगा आ गया, दैट इज 6 रेडियन पर सेकंड। यस और नो? हाँ या ना? यस। अब जरा ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी? दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn। ये फॉर्मूला पता है कि अपने को ओमेगा का? दैट इज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn। तो यहां से n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज 2π/ω, एंड यू हैव ओमेगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, दैट इज 2π√ω। ओमेगा का वैल्यू 6 है, ये कटेगा, दैट इज 3। तो द आंसर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज π/3, दैट इज हर्ट्स। क्लियर? अब इसके आगे तुम सॉल्व कर सकते हो। पाई का वैल्यू यू कैन राइट 3.14 एंड डिवाइड विथ 3 से डिवाइड कर दो। और सेम अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है? टाइम पीरियड हो जाता है तुम्हारा रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसका ही रेसिप्रोकल कर दो, तो टाइम पीरियड हो जाएगा तुम्हारा 3/π सेकेंड। ओके, ये सॉल्व करके आंसर जरूर बताना कमेंट में कि π/3 डिवाइड करके वैल्यू क्या आता है और 3/π करके वैल्यू क्या आता है। ओके, याद रखना, अगर तुम यहीं पे छोड़ दोगे तो हो सकता है भाई जो सामने वाला पेपर चेक कर रहा है, जो एग्जामिनर है, वो कहीं ना कहीं तुम्हारा आधा मार्क्स कट कर सकता है। ओके, आंसर इज नॉट ऐसा कि भाई गलत है, नहीं, बट हमने पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया और उसको डिवाइड नहीं किया। ओके, तो कहीं ना कहीं आधा मार्क कट सकता है, बट मार्क्स फिर भी तुमको मिलेगा। क्लियर? 0 नहीं मिलेगा। ओके, तो ट्राई करो कि भाई इसको डिवाइड करके लिखा करो। समझ में आ गया? सिंपल सी कहानी। ऐसे क्वेश्चंस जनरली है ना तुमको देखने मिल जाते हैं कभी कभी एमसीक्यू में, जो कि एमसीक्यू का क्वेश्चन है नहीं, बट जनरली हमको देखने मिल जाते हैं। भाई डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और हमको जस्ट कंपेयर करना होगा। ओके, तो हम जस्ट कंपेयर करके लिख सकते हैं ऐसा। क्लियर? चलो नेक्स्ट,
पेज नंबर, सेम पेज नंबर, दैट इज 130 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन, देखो जरा। अ नीडल ऑफ स्विंग मशीन मूव्स अलोंग अ पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। ओके, तो गिवन डेटा, सबसे पहले मैंने बताया ना हमेशा गिवन डेटा कलेक्ट करो। जितना तुम गिवन डेटा कलेक्ट करोगे जितने अच्छे तरीके से, तो गिवन डेटा है, तुमको एम्पलीट्यूड दिया है दैट इज 4 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड इज गिवन दैट इज 4 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्या दिया है, विथ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी भी हमको दिया हुआ है, मतलब हमको, अब फ्रीक्वेंसी को बहुत जगह एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत जगह एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट्स योर चॉइस, बस वहां पे मेंशन कर दो कि भाई हमने एन को फ्रीक्वेंसी लिया हुआ है, दैट इज 5 हर्ट्ज। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन 1/30 सेकेंड आफ्टर इट क्रॉस द मीन पोजीशन। तो हमको टाइम दिया हुआ है एंड द टाइम इज 1/30 सेकेंड। ओके, और जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है 1/30 सेकेंड को, तो वो हमको एक्सेलरेशन बताना है, मतलब हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ए कैलकुलेट करना है हमको। ओके, ए कैलकुलेट करना है। तो क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, मतलब भाई मीन की कहानी यहां पे आएगी। ओके, अब जरा याद करो, क्या हमारे पास मीन का डिस्प्लेसमेंट, मीन का वेलोसिटी हमको नहीं पता है क्या? देखो जरा, एक्सेलरेशन हमको नहीं पता है क्या? मीन पे जब डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी हो जाता है मीन पे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन हो जाता है दैट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ओके, फिलहाल हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये माइनस साइन पे हम ध्यान नहीं देंगे। ओके, नेगेटिव साइन पे ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज दैट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एसएचएम। ओके, हाँ या ना? सो यूज दैट इक्वेशन। अब तो तुम सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो ए इज इक्वल्स टू कैपिटल ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ओके, अब हमको कहीं पे भी देखो ओमेगा डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हमको ओमेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा यहां पे। तो ओमेगा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो वी कैन कैलकुलेट द ओमेगा। ओमेगा इज दैट इज 2 पाई एन। तो एन हमको दिया हुआ दैट इज 2 पाई, एन कितना दिया हुआ दैट इज 5, तो यहां पे 5 पुट कर दो, दैट बिकम 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, कीप इट एज 10 पाई, उसको 10 पाई ही रखो। ओके, अब जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। ए कितना दिया हुआ तुमको 4 सेंटीमीटर, अगर तुमको मीटर में आंसर लिखना है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 4 × 10⁻⁻2 मीटर। याद रखो, सबसे बेसिक चीज, सेंटीमीटर का कन्वर्जन डिवाइड बाय 100 करना है, तो डिवाइड बाय 100 मतलब 10⁻⁻2 मीटर। ओके, अब ए का वैल्यू तुमको पता है दैट इज 4 × 10⁻2 मीटर। ओमेगा का वैल्यू तुमको पता है दैट इज 10 पाई का होल स्क्वायर साइन ओमेगा, तुमको ओमेगा पता है दैट इज 10 पाई इंटू टी, एंड टाइम इज गिवन दैट इज 1/30, तो 1/30। चलो, सो सॉल्व कर लो, क्या आएगा? बेसिक कैलकुलेशन यहां पे यूज करो। तो 4 × 10⁻2 कीप एज इट इज, इसका स्क्वायर कर दो, दैट बिकम 10⁻2, और पाई स्क्वायर हम लोग, मैंने तुमको बोला है हमेशा याद रखो, पाई स्क्वायर का वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 10। वो 9.8 के आसपास होता है, बट तुम लोग उसको अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हो, तुम्हारे आंसर में बहुत कम वेरिएशन आएगा। अगर तुमको ऐसा है कि नहीं सर मेरे को आधा मार्क्स भी चाहिए, तो तुम भाई उसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लो। बट अगर तुमको ऐसा है कि नहीं चल जाएगा आधा मार्क्स, लेकिन मेरा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, तो टेक पाई स्क्वायर एज 10। ओके, पाई स्क्वायर जी के बराबर होता है, और जी का वैल्यू हम लोग लगभग 10 लेते हैं। तो तुम्हारा पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट बिकम 10। मैंने अप्रोक्सीमेट ले लिया है, तुमको चाहिए तो तुम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। पाई का स्क्वायर दैट इज 9.8 के आसपास आएगा वो। यहां से देखो ये कैंसल, यहां पे क्या बच रहा है, π/3, एंड हमको पता है व्हाट इज साइन π/3 दैट इज 60, साइन 60 √3/2, तो यहां पर जाएगा √3/2। अब कैलकुलेट कर लो, इट्स बेसिक कैलकुलेशन। ये 1 जा 2 जा कटेगा, ये -2 और ये कटा, क्या बच रहा है यहां पे देखो 2 × 10 दैट इज 20√3, तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 20√3। अब इसको सॉल्व कर लो, √3 का वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 1.73, मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द आंसर दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? हाँ या ना? देख लो, ये कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई क्या वैल्यू आया। ओके, सिंपल सी कहानी, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं किया हम लोग ने। याद रखो, हो सकता है हमारा आंसर थोड़ा सा वेरी कर जाए, क्यों? क्योंकि मैंने तुमको बताया पाई स्क्वायर का वैल्यू मैंने डायरेक्टली 10 लिख दिया। ओके, तो अगर तुमको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है तो यू कैन यूज पाई स्क्वायर का वैल्यू एज 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलो आगे बढ़े।
नेक्स्ट सेम पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सेम पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 11. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल. मतलब एक इक्वेशन के फॉर्म में, एक अननोन के फॉर्म में दिया हुआ है. तो सबसे पहले गिवन डेटा कलेक्ट करो. गिवन डेटा क्या बोला है कि तुमको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है. लेट्स से उसको यू ले लेते हैं हम. पोटेंशियल एनर्जी को कितना दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी? दैट इज 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल. इतना गिवन है. ओके, पोटेंशियल एनर्जी. इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज 20 ग्राम, मास ऑफ द पार्टिकल इज 20 ग्राम, तो मास दिया हुआ है हमको, दैट इज 20 ग्राम. और हमको ग्राम को कन्वर्ट करना है भाई. ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -3, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -3 kg. क्लियर, यस और नो? हाँ या ना? आगे क्या बोला देखो जरा. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम. मतलब हमको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. ओके, तो फ्रीक्वेंसी यहां पे हमको कैलकुलेट करनी है. तो लेट्स से हम n कैलकुलेट करने वाले हैं. फ्रीक्वेंसी यहां पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. ओके, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला से. तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जरा याद करो. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM is given by, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM? दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर. यस और नो? ये हमको पता है भाई, हाफ के एक्स स्क्वायर. ओके, तो k के जगह हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं अगर तुमको पता होगा. तो दैट k हमारे पास ये फॉर्मूला है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाय m. यस और नो? तो यहां से हम k का वैल्यू पुट कर सकते हैं. दैट इज k इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर. k इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर. ये याद रखो, ये बहुत काम वाली चीज है कि k जो है वो बराबर होता है m ओमेगा स्क्वायर के. तो पोटेंशियल एनर्जी कितना गिवन है? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? दैट इज 0.1, साथ में पाई स्क्वायर, साथ में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ. k के जगह क्या रख सकते हैं? दैट इज m ओमेगा स्क्वायर और यहां पे एक्स स्क्वायर. अब अगर ध्यान दोगे, सो दिस एक्स स्क्वायर एंड दिस एक्स स्क्वायर गायब. यस और नो? अब ओमेगा स्क्वायर कैन बी सब्सटीट्यूट एज, देखो ध्यान से, जो बचा हुआ है वो एज इट इज लिख दो. दैट इज 0.1 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ. m का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, दैट इज m का वैल्यू इज नथिंग बट 20 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई n, तो 2 पाई n का स्क्वायर. यस और नो? अब ये 2 पाई n का स्क्वायर करोगे तुम तो क्या हो जाएगा? 0.1 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ. ये हाफ और ये 10 कैंसिल कर दो, ये और ये कैंसिल. यहां पे आ जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर. तो 4 पाई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, यहां से पाई पाई भी उड़ गया बराबर. ओके, अब क्या हो जाएगा देखो जरा यहां पे ध्यान से. दिस कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर -2 बिकॉज 10 और -3, तो 10 का पावर 1 और -3 -2 हो गया. एंड दिस 0.1 कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर -1 और यहां पे हो जाएगा 4n स्क्वायर. ओके, सो देख लो जरा, एक माइनस कैंसिल हो गया तो 10 टू द पावर -1 बचा और -1 उधर चला जाएगा तो +10, 10/4 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर. n स्क्वायर का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास 10/4. नाउ टेक अ स्क्वायर रूट ले लो, तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पास 10 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 3.1 के आसपास आएगा और 4 का 2. इसको डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर. हर्ट्स, द यूनिट विल बी हर्ट्स. इसको डिवाइड कर लो, 1.5 के अप्रॉक्स आंसर आएगा तुम्हारा. 1.5 के अप्रॉक्स आंसर आएगा बिकॉज √10 मेरे को पता है, √10 3.1 होता है. कुछ बेसिक रूट्स हैं वो याद कर लो. ओके, तो √10 3.1 होता है क्योंकि हमको पता है ना भाई पाई का वैल्यू 3.14, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या है? पाई स्क्वायर को हम 10 लेते हैं तो 10 का जो रूट होगा वो पाई के बराबर होगा, तो 3.14 ऐसा सिंपली. क्लियर? इसको डिवाइड कर लेना, यू विल गेट द आंसर. 1.5 के आसपास अप्रॉक्स वैल्यू उसका आएगा. क्लियर? समझा? यस और नो? हाँ या ना? ओके, सिंपल कहानी, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने के लिए नहीं. ऐसे सवाल जनरली तुमको कभी कभी 3 मार्क के लिए भी पूछ लेते हैं. ओके, और 2 मार्क के लिए तो गारंटी से आते ही हैं. चलो अगला सवाल, सेम पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 13. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13? देखो जरा. अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म SHM ऑफ
पीरियड 4 सेकेंड। तो टाइम पीरियड दिया हुआ है हमको 4 सेकेंड। गिवन डेटा, अगेन गिवन डेटा कलेक्ट करने आना चाहिए तुमको 4 सेकेंड। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत बेसिक स्टेप्स हैं जो तुमको फॉलो करने हैं भाई। बेसिक इंग्लिश तुम्हारी ठीक होनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ओके, थोड़ा बहुत कि क्या चल रहा है, एकदम बहुत हाई इंग्लिश की भी जरूरत नहीं है। बेसिक इंग्लिश तुम्हारी सही होनी चाहिए कि तुम क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर सकते हो, इतना रिक्वायर्ड है। ओके, द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग कि भाई जब तुम क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना, तो तुम्हारे जो दिमाग में जो तुम्हारा भाई बैक टेस्ट चलना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं इसमें कौन सा फॉर्मूला बैठेगा। तो वो फॉर्मूला बैठाने तुमको आना चाहिए कि भाई किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, पेंडुलम की बात हो रही है, सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, कोनिकल पेंडुलम की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है। तो जब तुम क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में वो बैक टेस्ट होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला बैठेगा, ये फॉर्मूला बैठेगा, ये फॉर्मूला बैठेगा। दैट इज अ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड, जैसे ही तुमने फॉर्मूला को ये कर लिया, ओके, कि भाई हाँ ये फॉर्मूला लगने वाला है, ओके, तुमने उसको विजुअलाइज कर लिया, अब तुमको बस सब्स्टिट्यूशन करना है और उसको सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करने के लिए तुम्हारा बेसिक कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, पावर शिफ्टिंग, ये सारी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जैसे तुम 0.1 को 10 to the power -1 लिख सकते हो, दैट इज अ बेसिक स्टफ, बट ये तुमको पता होनी चाहिए, याद रखो। ओके, चलो, सो लेट अस स्टार्ट विथ वापस क्वेश्चन रीड करते हैं। मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। तो टाइम पीरियड दिया हुआ है हमको कितना, 4 सेकेंड हमको दिया हुआ है टाइम पीरियड। चलो, कहां गया क्वेश्चन? हाँ, हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब बी 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। मतलब हमको बेसिक दिया हुआ है कि भाई जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो 1/3 है एम्पलीट्यूड के, ये हमको गिवन है। ओके, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में हमको दिया। मैंने जैसे बोला ना कि भाई तुमको वो बेसिक स्टेटमेंट ब्रेक करने आना चाहिए। हमको बोला यहां पे कि विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब बी 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड दैट इज x = a/3। क्लियर? और मेरे को बोला है कि वो टाइम निकालो कि किस समय ये क्रॉस होगा। तो हमको टाइम चाहिए यहां पे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टाइम पीरियड। ओके, तो हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। और याद रखना, टाइम के लिए तुम्हारे पास सिर्फ बेसिक चीजें बचती हैं जो कि तुम्हारे इक्वेशंस हैं। ओके, साइन और कॉस के फॉर्म वाले, वही यहां पे काम आने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वी विल स्टार्ट विद अ डिस्प्लेसमेंट की कहानी। और हमको बोल दिया है कि मीन पोजीशन से क्रॉस हो रहा है, तो मीन पोजीशन की कहानी यूज करते हैं। वी नो दैट हमको पता है कि भाई जो x है वो बराबर होता है a sin ओमेगा t के, हाँ है ना। बट x का वैल्यू हमको दिया हुआ है, x का वैल्यू इज a/3 यहां पे है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं x के जगह a/3 इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज a, यहां पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ओमेगा कैन बी रिटन एज 2π/t बिकॉज टाइम पीरियड इज गिवन, तो ये हो जाएगा 2π/t। तो यहां पे आ जाएगा 2π/t इंटू स्मॉल t। ओके, दिस a गेट कैंसल्ड, यहां पे है 1/3 इज इक्वल्स टू, यहां पे बचेगा साइन, यहां पे t दिया हुआ है दैट इज 4। तो जब हम 4 पुट करेंगे तो 2 कैंसल, दैट इज π/2 इंटू t। अब ये साइन को मुझे वहां पे लेके जाना है। ओके, तो दैट बिकम साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल्स टू, यहां पे हो जाएगा π/2 इंटू टी। ओके, अब साइन इनवर्स ऑफ 1/3 क्या हो जाएगा, व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/3? यस, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास लॉग टेबल नहीं है इस वक्त। दैट इज रेडियन में मैंने डायरेक्टली निकाला, दैट इज 0.52। ओके, डायरेक्टली मैंने रेडियन में वैल्यू निकाला, दैट इज 0.52। तो यहां पे डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगा 0.52। जब तुम लोग लॉग टेबल यूज करोगे तो लॉग टेबल में याद रखना जो भी तुम वैल्यू देखोगे दैट विल बी इन डिग्री, वो डिग्री में होगा। तो अगर वो वैल्यू डिग्री में है, जैसे मान लो कि तुम्हारा 1/3, तो 1/3 अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, हमको पता है 1/2 होता है 30, 1/2 30 होता है। तो ये 30 से थोड़ा सा अगर हम देखने जाए तो थोड़ा सा छोटा वैल्यू है, मतलब 1/2 हो जाएगा 0.5 और 1/3 हो जाएगा तुम्हारा 0.3।
अगर हम इसको डिवाइड करें 0.33, या सुनो तो ये थोड़ा सा छोटा वैल्यू है। देखो तो अगर छोटा वैल्यू है तो तुम्हारा एंगल भी छोटा आएगा। तो लेट्स से तुम्हारा एंगल 25, 26 ऐसा आ रहा है, मैंने गेस किया कि भाई 25 आ रहा है, तो अगर 25 डिग्री आ रहा है तो उस 25 को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको पता है, दैट इज पाई बाय 180। तो ये पाई बाय 180 तुमको करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा आंसर बैठेगा। ओके, अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करें पाई बाय 180 को तो क्या ही बनेगा, देखो जरा यहां पे 25 डिवाइड बाय 180 बराबर दैट इज 0.138 इंटू 3.14। सो लगभग वो वही बन रहा है, दैट इज 0.4 0.5 के आसपास आ रहा आंसर। ओके, रेडियन में। ये चीज का ध्यान देना, याद रखना। ओके, अगर इसमें आया, डिग्री में आया, तुम अगर यूज कर रहे हो लॉग टेबल तो, और बट ऑब्वियस है तुमको लॉग टेबल यूज करना है, तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा। और ये हो जाएगा दैट इज पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14/2 इंटू टी। अब टी का वैल्यू तुमको निकालना है, इसको यहां पे भेज दो, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू 0.52 इंटू 2 डिवाइड बाय 3.14 सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट करो और कमेंट करके मेरे को आंसर बताओ। ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कि भाई इसको कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा। क्लियर, समझा, यस और नो? ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, साइन इनवर्स ऑफ 1/3 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए लॉग टेबल तुमको यूज करना पड़ेगा। साइन इनवर्स ऑफ 1/3 कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ 0.33, और इसका वैल्यू तुमको लॉग टेबल में देखना पड़ेगा। जो भी तुम्हारा वैल्यू 25, 26 के आसपास आएगा, ओके, वो वैल्यू को फिर तुमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए दैट इज पाई बाय 180, वो तुमको करना पड़ेगा। ओके, क्लियर, यस और नो? चलो ये सॉल्व करके कमेंट करके बताना क्या आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया हुआ देखो, क्वेश्चन नंबर 14, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो हमको लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, गिवन डेटा है अपने पास, लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो L इज गिवन 100 सेंटीमीटर, मतलब विच इज एग्जैक्टली 1 मीटर। तो अपने को लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर। परफॉर्मिंग SHM, फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब ऑफ मास 50 ग्राम। मास दिया हुआ है अपने को, मास दिया हुआ है अपने को, तो M दिया हुआ है अपने को 50 ग्राम, तो 50 इंटू 10⁻³ kg, और अपने को रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है। रिस्टोरिंग फोर्स अपने को निकालना है। और क्या दिया है देखो जरा, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 3 सेंटीमीटर। ओके, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से वो 3 सेंटीमीटर होगा। मतलब कहीं ना कहीं अपने को x दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है अपने को, x दिया हुआ है, दैट इज 3 सेंटीमीटर, विच कैन बी रिटन एज 3 इंटू 10⁻² मीटर। तो ये अपने को दिया हुआ है। ओके, अपने को रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए। तो जरा पीछे जाओ, सिंपल पेंडुलम में कहानी थोड़ा सा यहां पे अगर तुम देखोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको काम नहीं आएगा। ये देखो यहां पे ये कहानी काम आएगी। ओके, अब ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट कभी याद नहीं रखते, ये फॉर्मूला हम कभी डायरेक्ट याद नहीं रखते, बट यहां पे काम आएगा, क्योंकि अगर हमको याद होगा सिंपल पेंडुलम के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, हमको याद ज्यादा करके ये होता है, दैट इज F इज इक्वल्स टू -mg sin थीटा। बट कहीं पे थीटा का जिक्र नहीं है, तो और हमको पता है कि भाई बोल दिया है कि ये SHM परफॉर्म कर रहा है, मतलब थीटा जो होगा वो बहुत छोटा होगा, और जब थीटा बहुत छोटा होता है तो हम उसको लिख सकते हैं mgx/L। तो ये वाला फॉर्मूला अपने को यहां पे काम आएगा, दैट इज F इज इक्वल्स टू mgx/L। सो यूज दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट, क्या मिलेगा, देयरफॉर F इज इक्वल्स टू mgx/L। नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, हमको पता है भाई नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन। मास दिया हुआ है दैट इज 50 इंटू 10⁻³
जी का वैल्यू हमको पता है 9.8। याद रखो जब कभी भी 9.8 मतलब ऐसा बोला ना हो कि यूज 10, तो 9.8 लिखो, बट उसको यूज करो एज अ 10, मतलब वहां पे रिप्रेजेंट 9.8 करो, बट उसको सॉल्व करो कंसीडर 10 करके, क्योंकि वहां पे 9.8 लिखा है और तुम्हारे आंसर में बहुत बहुत छोटा सा वेरिएशन आएगा। ओके, तो लिखो 9.8, सामने वाले को बताओ कि भाई मैं 9.8 लिख रहा हूं, बट उसको जब तुम रफ में सॉल्व करोगे तो उसको एज अ 10 कंसीडर करके सॉल्व करो। इनटू एक्स दिया हुआ है अपने को कितना, दैट इज 3 × 10⁻², एंड लेंथ इज गिवन कितना, दैट इज 1 मीटर। सो क्या ही हो जाएगा अगर हम ध्यान दे तो, सारे पावर हटा दो, डिनोमिनेटर का टेंशन नहीं है अपने को। सो ये -3 -2 दैट बिकम -5, तो यहां पे आ जाएगा f इज इक्वल्स टू 10⁻⁻5। ये क्या हो जाएगा 50 × 3 दैट इज 150, तो यहां पे आ जाएगा 150 इंटू यहां पे क्या बच रहा है, दैट इज 9.8। तो मैंने बताया 9.8 कैन बी रिटन एज 10, तो 10 और ये 0, 2 0 यहां से गायब हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 15 × 10⁻⁻3। दिस कैन बी रिटन एज 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन। क्लियर, यस और नो? 1.5। अब बुक का आंसर 1.48 है, 1.48 इज नथिंग बट 1.5, यस और नो? तो अब वो 48 निकालने के लिए तुमको ये 9.8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू से, तब तुमको मिलेगा। तो मैंने बताया कि तुम ले सकते हो, तुम कर सकते हो, बट अगर तुमको कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन ऐसा है कि भाई मेरे को आंसर फास्ट चाहिए, ओके, जैसे ये चीजें हम यूज कर सकते हैं सीईटी में, तो हम उसको हमेशा 10 लेके चलेंगे, लिखेंगे 9.8 बट उसको अज्यूम करेंगे एज अ 10। क्लियर? तो आंसर इज 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, हमको पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हमको बेसिक डेटा बोला है, यहां पे बेसिक चीज हमको दे दी है कि भाई जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है, ये मेरे को बोल दिया है 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और मेरे को साथ में एम्पलीट्यूड दे दिया है दैट इज 8 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड इज गिवन दैट इज 8 सेंटीमीटर, तो दिस कैन बी रिटन एज 8 × 10⁻⁻2 मीटर, या फिर आंसर हम सेंटीमीटर में ही निकाल लेते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है ना, एट व्हाट डिस्टेंस मतलब x निकालना है अपने को, x निकालना है, तो इसको सेंटीमीटर में ही निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वैसे ही पुट करते हैं, क्योंकि हमारा एम्पलीट्यूड अगर सेंटीमीटर में है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी सेंटीमीटर में ही आएगा, तो उसको कन्वर्ट करने की उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। अब वी हैव द फॉर्मूला, वी नो दैट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। व्हाट इज अ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज K इज इक्वल्स टू हाफ K इन ब्रैकेट A² - X², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज हाफ K X²। यस और नो? अब ये दोनों फॉर्मूला यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल कहानी, देखो सिंपल कैलकुलेशन से आ जाएगा तुम्हारे पास। इस चैप्टर में आसान न्यूमेरिकल है, और जनरली तुम देखो हिस्ट्री लगा के देखो, पीछे जाके देखो पूरा, तो वहां पे तुमको इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल मिलते हैं। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दो। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी का पूरा वैल्यू दैट इज 1/2 K इन ब्रैकेट A² - X², पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ K X²। अब देख लो, काट लो, तो ये हाफ के गया, यहां पे क्या बचेगा दैट इज A² - X² इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ X²। ओके, ये -X² यहां पे आओ तो 4X² हो जाएगा, तो A² इज इक्वल्स टू 4X², टेकिंग स्क्वायर रूट, तो दैट इज A इज इक्वल्स टू 2x, तो x निकालना है अपने को, तो x इक्वल्स टू A/2, और a का वैल्यू अपने को दिया है दैट इज 8, तो a का वैल्यू 8 पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, x का वैल्यू आ गया अपने पास 4 सेंटीमीटर। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? समझ में आया? ओके, सो हियर वी हैव ऑलमोस्ट डिस्कस्ड 5-6 न्यूमेरिकल हम लोगों ने डिस्कस किया है, बाकी न्यूमेरिकल भी है, ट्राई करो खुद से, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर बाकी के न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, क्लियर एवरीवन? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर दैट इज ऑसिलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ओके, इसके अलावा भी बाकी चैप्टर्स JR कॉलेज के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं,
तो जाओ वहां पे सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, जो नहीं है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, दोस्तों को शेयर कर दो, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। ओके चलो, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।